नमस्कार विद्यार्थियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त किए गए। क्या किए गए? कुछ अधिकार दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार के भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों किया गया है? वह इसलिए किया गया है कि जनता ने सरकार को चुना है और जब सरकार को चुना है तो ऐसी दशा में सरकार के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, कुछ दिशा निर्देश उसे दिए जाने चाहिए कि वह भी संविधान के दायरे में रहकर क्या करे? कार्य करे। इसी के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि क्या है? सरकार के कर्तव्य हैं। क्या है? सरकार के कर्तव्य हैं कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, क्या बनाएगी? जब भी कोई नीति बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, कोई नियम बनाएगी, कोई योजना बनाएगी, तो वह ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या रखेगी? ध्यान में रखेगी। क्या है? सरकार क्या करती है? जब कोई नीति बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, कोई योजना बनाती है, तो ये क्या करते हैं? ये मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? गाइडेंस देते हैं। क्या देते हैं? सरकार को मार्गदर्शन करते हैं। सही है। नीति निर्देशक तत्व की यदि संविधान में बात करें तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। किसमें है? भाग 4 में इनकी चर्चा है। आर्टिकल जो है 36 से लेकर के 51 के बीच में। किसके बीच में है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और कौन सा भाग है? पार्ट 4 में। सही है। इन्हें जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के सही संविधान से इन्हें क्या किया गया? लिया गया। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इनको स्वीकार किया गया है। सही है। आयरलैंड के संविधान से क्या है? ये प्रभावित है। साथ ही साथ ये जो है इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है जनता का कल्याण करना। क्या करना? अर्थात भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। क्या करना? भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में क्या करना? स्थापित करना। क्या करना? कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करना। यह कैसे संभव है? यह संभव है आर्थिक और सामाजिक न्याय। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या है का उद्देश्य जो है वह क्या है? आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करना। क्या प्रदान करना? आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करना। सही है। और भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या करना? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सही है। क्या करना? आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार थे उनका उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को क्या करना? स्थापित करना। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा जबरन इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। कारण आप समझ सकते हैं, सरकार जनता के लिए योजनाएं कार्यक्रम कब बना पाएगी? जब उसके पास संसाधन होंगे। इसलिए क्योंकि न्यायालय को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि सरकार के पास संसाधन है कि नहीं है, इसीलिए सरकार का न्यायालय कभी भी सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि आप बिल्डिंग बनवाइए या ये काम कीजिए। क्यों? पॉसिबल ही नहीं है। क्या है? तो इसीलिए सरकार जो है अपने संसाधनों के अनुसार क्या करती है? कार्य करती है। सही है। तो इसीलिए ये क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है। एनफोर्सेबल नहीं है। क्या नहीं है? ये एनफोर्सेबल नहीं है।
समझ में आया? अर्थात न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं करवाया सकता। साथ ही साथ नागरिक भी न्यायालय में नहीं जा सकता, अर्थात ये न्याय योग्य भी नहीं है। क्या नहीं है? न्याय योग्य भी नहीं है, न्याय योग्य भी नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है। अर्थात यदि कोई नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय कोई व्यक्ति चला जाए और कहे कि नहीं ये लागू नहीं हुआ अभी तक, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सरकार के पास जब संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, जब उसको लगता है कि अब समय आ गया है कि कानून बना करके जो है ये कार्य किए जाने चाहिए, तो सरकार क्या है? करती है। इसीलिए न्यायालय द्वारा ये क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है, साथ साथ न्याय योग्य नहीं है। एमपीपीसीएस में यही प्रश्न 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था, 2015 में भी यही प्रश्न पूछा गया कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य है या नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये क्या है? न्याय योग्य नहीं है। समझ में आया? अगली बात कहें, ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है 3 विचारधाराओं के आधार पर है। सही है? तो पहली गांधीवादी विचारधारा। क्या है? गांधीवादी विचारधारा। सही है? गांधीवादी विचारधारा के आधार पर नीति निर्देशक तत्व है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि पंचायतें होनी चाहिए, और ये पंचायतों की बात, स्थानीय शासन की बात कौन करता था? गांधी जी बात करते थे। सही है? इसी तरीके से समाजवादी विचारधारा के आधार पर, किसके आधार पर? समाजवादी विचारधारा। और अगला उदारवादी विचारधारा, लिबरल उदारवादी विचारधारा। तो ये 3 विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर जो है नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? बनाए गए हैं। समझ में आया? और उद्देश्य क्या है? आर्थिक सामाजिक न्याय स्थापित करना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को बनाए रखना। सही है? कल्याणकारी राज्य बनाना। समझ में आया? अब हम आपसे एक एक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेंगे। सही है? क्या बात करेंगे? तो पहले अनुच्छेद 36 पर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? राज्य की परिभाषा बताई गई है, जो परिभाषा आर्टिकल 12 में है। अर्थात भारत सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, मतलब जो भी संस्थाएं, वो सभी संस्थाएं किसके अंतर आती हैं? राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसी तरीके से आर्टिकल जो 37 है, 37 में यही बात कही गई है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? ये प्रवर्तनीय नहीं है। समझ में आया? क्या नहीं है? ये प्रवर्तनीय नहीं है। ये वाली बात जो है आर्टिकल 37 में बताई गई है। क्या नहीं है? आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह है न्यायालय द्वारा क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल। सही है? नहीं है। सही है? जस्टिफिएबल भी नहीं है, अर्थात न्याय योग्य भी नहीं है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे आर्टिकल 38। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। सही है? तो देखिए, तो आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 जो है आर्थिक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्थिक न्याय की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 38 ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है, सही है, कि राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ स्टेट, क्या? कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, क्या करने के लिए? लोक कल्याण की वृद्धि के लिए। सही है? क्या करने के लिए? लोक कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे। क्या करे? सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे, जिसमें सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। क्या? द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू एस्टैब्लिश, सही है,
ए सिस्टम फॉर वेलफेयर, क्या, सोशल सिस्टम फॉर वेलफेयर, सही है, पब्लिक वेलफेयर, किसके लिए, 3 तरीके, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। तो पहली बात ध्यान रखना कि आपसे प्रश्न पूछा जाए नीति निर्देशक तत्वों में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो 3 न्याय, कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, सही है। तो आर्टिकल 38 पहला जो लाइन है वो है, क्या लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। क्या मिल सके, आर्थिक सामाजिक न्याय मिल सके। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 38 में कौन से न्याय की बात की गई है। तो यहां पर कहीं पर भी धार्मिक न्याय की नहीं बात की गई है, जातिगत न्याय की नहीं बात की गई है, या भाषा के आधार पर न्याय की बात नहीं की गई। यहां क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सही है। और साथ ही साथ इसी के अंतर्गत एक और आर्टिकल बात कही गई है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जो है, राज्य का क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य का कर्तव्य है कि मानता बढ़ाने वाले किसी भी जो कार्य है, कोई भी ऐसा कार्य जो असमानता को बढ़ाता है, उसको क्या किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, सही है। और असमानता को क्या है, खत्म किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसे प्रयास हो जिससे असमानता क्या हो, खत्म हो, क्या हो, असमानता क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्या हो जाए, असमानता खत्म हो जाए, सही है। साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक की जो है प्रतिष्ठा बनाए रखी जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाए, क्या दिया जाए, अवसर। देखो, सभी लोगों को जब अवसर मिलेगा, चाहे वो नौकरियों में अवसर है या अन्य सामाजिक संस्थाओं में अवसर है, जब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जो अनइक्वलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो राज्य का कर्तव्य है वह असमानता को कम करने का क्या करे, प्रयास करे। साथ ही साथ प्रत्येक नागरिक को है क्या दे, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखे और उसको क्या दे, अवसर प्रदान करे। क्या प्रदान करे, अवसर प्रदान करे। ध्यान रखना, ये वाला आर्टिकल जो है जोड़ा गया था सही है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह अनुच्छेद क्या हुआ, जोड़ा गया। इतनी बात ध्यान रखना, आगे समझ में। आर्टिकल 38 ये 2 नंबर का है, क्या है, 2 नंबर, सही है। तो आर्टिकल 38 में 2 सेंटेंस हैं जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, सही है। अब देखिए आर्टिकल 39, सही है, आर्टिकल 39। आप प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और यदि आपको याद नहीं है, यदि आपने रिवीजन नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाए हैं, सही है, तो आप क्वेश्चन को क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं, सही है। आप देखिए आर्टिकल 39 इसी तरीके से जो है, उसमें जो है कई तरीके के क्या किए गए हैं, निर्देश दिए गए, सही है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल एक्चुअली ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपको धीरे धीरे 3 क्लास में इस नीति निर्देशक तत्वों को खत्म करेंगे, जिससे आपको क्या रहे, आसान तरीके से याद रहे, सही है। तो 10-10, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको सब कुछ क्या हो जाए, याद हो जाए। तो हमने आज आपको नीति निर्देशक तत्वों का बेसिक क्या होता है और साथ साथ आपको आर्टिकल 38 और पढ़ाया, सही है। कल हम आपको आर्टिकल 39,
40, 41, 45 पढ़ाएंगे और फिर लास्ट में आपको 5 आर्टिकल लास्ट पढ़ाएंगे। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिए, मूल अधिकार से संबंधित हम वीडियो डाल चुके हैं, सही है, यूट्यूब पर, और इसी तरीके से मूल कर्तव्यों से संबंधित भी वीडियो आपको हम डाल चुके हैं। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया हो।